नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर उमाश्री चैनल में। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत और स्वागत और बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। मित्रों, अभी अधिक मास ऑफर चल रहा है। आप 1000 रुपये में एक क्वेश्चन और 1500 में 2 सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। आप जो भी सवाल हमसे पूछते हैं वो पूर्ण रूप से गोपनीय रखे जाते हैं, इसलिए बिना हिचक अपनी जिस परेशानी में आप घुट रहे हैं, घुट घुट कर रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, उस परेशानी का सॉल्यूशन आप हमसे ज्ञात कीजिए। हम आपको सॉल्यूशंस बताएंगे। तो बिना देरी के संपर्क करिए। मैं हूं उमाश्री, हमेशा आपका भला चाहती हूं। आज का जो वीडियो है बहुत खास है। आज आपको एक ऐसी सटीक जानकारी दे रही हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपके घर के बाहर आपको कोई पक्षी या कोई जानवर मरा हुआ मिले आपके घर के भीतर ही, तो इसका क्या मीनिंग है और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, गीता जी में कहा गया है कि जो आत्मा होती है वो चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसमें एक जैसी ही होती है। जैसी आत्मा किसी पशु में होती है, वही आत्मा किसी मनुष्य में भी होती है। तो आत्मा सब में एक जैसी ही होती है और इंसान का स्वरूप अलग होता है। तो इसलिए किसी भी जीव को सताने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम किसी जीव को नहीं सता रहे हैं, हम किसी आत्मा को सता रहे हैं, और ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या क्या नुकसान है आपको बताती हूँ मैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अतृप्त होने पर मनुष्यों की ही आत्मा भटकती है, पशुओं की भी आत्मा भटकती है। जी हाँ, और उस घर में रहने वाले लोगों को परेशान करती है। अब जो लोग इसमें भरोसा नहीं करते हैं वो इसी वक्त वीडियो बंद कर दें, लेकिन जो लोग इसमें भरोसा करते हैं वो कंटिन्यू करें। उनको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बहुत से घरों में लोग जानवरों को पालते हैं, पशुओं को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन जब वो पशु किसी कारण से मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि जिस प्रकार से किसी जीवित मनुष्य का संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार से उस पशु के लिए भी कुछ हवन इत्यादि का आयोजन किया जाए। संस्कार तो नहीं कर सकते, जला वगैरह नहीं कर सकते। ज़्यादातर केस में यही देखा है कि कोई पशु मर जाता है या पक्षी मर जाता है तो लोग उसको कहीं भी खड्डा खोदकर जो उसके लिए उपयुक्त जगह है वहाँ पर उसको दबा देते हैं। चलिए, जो भी प्रक्रिया है कुल मिला के उसके लिए एक शांति हवन तो घर में ज़रूर करना चाहिए। अब ये थोड़ी सी अलग बात हो गई। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बात थोड़ी अलग है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपके घर के बाहर कोई कबूतर आपको मरा हुआ दिखे तो आपको अपने घर की धुलाई करवाकर और कुछ ना कुछ हवन इत्यादि जरूर कराना चाहिए। क्योंकि घर के बाहर अगर कोई कबूतर मरा हुआ मिला है तो किसी तांत्रिक बाधा का इंडिकेशन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि वैसे तो बिल्ली भी खा सकती है, कबूतर वैसे भी करंट वगैरह से भी मर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ये कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं दे, ये कोई भी इंडिकेशन नहीं दिखाई दे तो, और कबूतर अचानक से, स्पेशली दशहरे के दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन, नवरात्रों में आपको अपने घर के बाहर कोई कबूतर मरा हुआ पड़ा दिखाई दे तो उसको हटवा दीजिए। वैसे तो धुलाई पूरी घर की करिए, बाहर से पूरी धुलाई करिए और कोई शांति हवन घर में जरूर कराइए, कोई पवित्र धुन जरूर घर में चला लीजिए। ऐसा करने से इस दोष का निपटारा हो जाता है। इसके अलावा अपना आचरण पूर्ण रूप से पवित्र रखें, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ये काफ़ी घूमती रहती है इर्द गिर्द और वो वहाँ रहने वाले इंसानों को परेशान करती है अगर वो अपनी बेकदरी हुई देखती है। इसी प्रकार से किसी घर में अगर बिल्ली मरी हुई पड़ी मिले तो ये भी काफ़ी अशुभ माना जाता है, और बिल्ली का किसी घर में प्रसव करना तो अच्छा माना जाता है। बिल्ली विष्ठा करती है वो भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसकी विष्ठा कई तरह से तांत्रिक क्रियाओं में काम में ली जाती है। विष्ठा मतलब उसके शौच को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर बिल्ली कहीं किसी घर में मरी हुई मिलती है तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में कोई बुरी बात या बुरी घटना होने वाली है। तो यदि किसी के घर में भी बिल्ली मरी हुई पड़ी मिले तो वही उसको हटवा दीजिए, या जो भी प्रक्रिया होती है वो सब करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि घर में शांति हवन जरूर करवाइए। इसी प्रकार से चिड़िया के जो घोंसले होते हैं अक्सर लोग उसको तोड़ देते हैं, चिड़िया के अंडों को तोड़ देते हैं, कबूतरों के अंडों को तोड़ देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा दोष निर्मित करता है। जहाँ तक अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप पहले ही व्यवस्था करें कि आपके घर में कोई चिड़िया घोंसले ना बना सके, आपके घर में कोई चिड़िया ना रह सके। अगर आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि चिड़िया बार बार कचरा तो करती ही है, तिनके गिराती है, कबूतर भी कचरा करता है, लेकिन वो अंडे दे दें उसके बाद उनके अंडों को उठा उठा के फेंकना ये बहुत बड़ा दोष निर्मित करता है। और कई बार हमने देखा है कि इसका प्रभाव उस घर में रहने वालों के वंश वृद्धि पर पड़ता है और उनको कई बार संतान तक नहीं होती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो इससे आपको बचना चाहिए। और अगर घर में ऐसा दिखता भी है कहीं पे कि कोई कबूतर मरा पड़ा है, कोई चिड़िया मरी पड़ी है,
तो ये सब एक बहुत ही ख़राब बात के इंडिकेशन है। इसके अलावा घर में अचानक से कोई चूहा आके मर जाए तो ये भी घर में कलह का इंडिकेशन है, उस घर में कोई कलह या तनाव हो सकता है। तो इससे बचने के लिए भी आपको कोई ना कोई अनुष्ठान या हवन इत्यादि घर में करा लेना चाहिए। अब कुछ और नहीं करा सको तो आप जानते हो इंटरनेट पे बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे मंत्र हैं अवेलेबल हैं, आप उनको भी बजा सकते हो। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते, आपको संस्कृत नहीं आती है, तो हिंदी वाले मंत्र आप पढ़ सकते हो। शांति पाठ, शांति मंत्र, इस तरह के मंत्र आप पढ़ें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा रक्षा मंत्र जरूर पढ़ें। रक्षा मंत्र तरह तरह के होते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। कवच आप पढ़ें। कुल मिला के महामृत्युंजय मंत्र घर में चलाएं। महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, ये सब बहुत ही वातावरण को बहुत ही पवित्र और शुद्ध करते हैं और आपकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाते हैं, तो आप इनको भी आप जपें। इसके अलावा अपना जो राशि मंत्र है, लग्न के मंत्र है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, आप उनको भी जप सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे कवच हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। तो घर में अगर कोई पशु या पक्षी कोई भी मरा हुआ पड़ा मिले तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से जिस घर में सांप निकलते हैं तो आप किसी को बुलाइए, पकड़वाइए, बेवजह किसी भी जीव को मत मारिए। कई लोग तो छोटे छोटे जो सांप के बच्चे होते हैं उनको भी मार देते हैं, तो ये भी घर में पितृदोष का इंडिकेशन है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा घर में जो चींटियाँ निकलती हैं उनको भी लोग मार देते हैं। चींटे, काले चींटे, ये भी पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। काले चींटे को नहीं मारना चाहिए, ऐसा करने से भी घर में देवी दोष पनपता है और इनको भी नहीं मारना चाहिए। इसके अलावा जो कांतल होती है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ये इनमें भी पितरों का वास होता है, तो कांतल के जो बच्चे होते हैं उनको नहीं मारना चाहिए। आप पानी में बहा के उनको निकाल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी आप तो खतरे की बात बता रहे हो, फिर जैसे आपको सही लगे वैसा करिएगा। मेरा काम था आपको सही जानकारी देना, बाकी आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिएगा।